जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। जिस शीश महल ने अरविंद केजरीवाल की सादगी वाली सियासत पर आज से 1.5 साल पहले प्रश्न चिन्ह लगाया था, वही शीश महल इस बार दिल्ली चुनाव के सभी मुद्दों पर भारी है। अरविंद केजरीवाल शीश महल को लेकर टारगेट पर हैं। हमला करने वालों में बीजेपी और कांग्रेस टॉप पर हैं। क्या कहा कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार सरकार चलाएंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे। क्या लाए? क्या लाए? शीश महल लाए। वो शीश महल की फोटो अगर किसी झुग्गी वाले ने, मेरे भाई ने देख लिया तो कोई जन्म में वो वोट नहीं करने वाला अरविंद केजरीवाल को। यूं तो दिल्ली में मुद्दा यमुना सफाई का भी है, खस्ता हाल सड़कों का भी मुद्दा है, मुद्दा दमघोटू प्रदूषण है, बिजली और सीवर का भी मुद्दा है, अवैध घुसपैठियों का भी मसला है, तो डीटीसी बसों की भी बदहाल हालत एक मुद्दा है, कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, लेकिन शीश महल की गूंज सबसे ज्यादा है। वीडियो के जरिए सवाल पूछा जा रहा है कि सियासत बदलने का दावा करने वाले इतना जल्दी कैसे बदल गए। आम आदमी की राजनीति करने वाले 10-10 लाख वाले सोफे, 4 करोड़ के सेंसर्ड पर्दे, 64 लाख की टीवी, 70 लाख वाले ऑटोमेटिक दरवाजे और 9 लाख के ओवन तक कैसे पहुंच गए। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। अगर प्रधानमंत्री शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं तो जाहिर है कि इसे कम करके आंका नहीं जा सकता। इसीलिए 14 मिनट के इस वीडियो में बंगले के बाहर से लेकर अंदर का कोना कोना दिखाया गया है। बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम और बाथरूम से लेकर किचन तक बारी बारी से शीश महल को फिल्माया गया। बीजेपी के जारी इस वीडियो को तब तैयार किया गया जब केजरीवाल ने इसे खाली कर दिया है और पीडब्ल्यूडी ने इन्वेंट्री तैयार की है। आतिशी को हैंडओवर किए जाने से पहले शीश महल की हर उस लोकेशन पर कैमरे को ले जाया गया जिसे लेकर केजरीवाल पर सवाल उठाए गए थे। शीश महल ने उनके चेहरे का नकाब पूरी तरीके से उतार दिया है। जिन्होंने बयान नहीं दिया था, लिखित में कहा था कि हम वो नहीं लेंगे, और मैं यहां उनके दोनों बातों की आलोचना करता हूं। कोई मुख्यमंत्री 2 कमरों के फ्लैट से काम नहीं चला सकता। ये वो तब बोल रहे थे, तब भी झूठ बोल रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए। और किसी मुख्यमंत्री को इतने आलीशान मकान की भी जरूरत नहीं है
जैसा महलनुमा मकान उन्होंने बना के रखा। जो वीडियो निकल के आया है वो वीडियो जिस भी दिल्ली भक्त ने बना दिया आज लोगों को मिल रहा है, और जैसे ही ये जांच समाप्त होगा, बीजेपी की सरकार बनते ही हम शीश महल को हाउस ऑफ करप्शन करके उसको दिल्ली की जनता के लिए दे देंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के एक एक दीवार में दिल्ली वासियों का वो कोरोना का भयावह दृश्य भी दिखना चाहिए जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये शीश महल बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब मई 2023 में पहली बार शीश महल के अंदर की तस्वीरें सामने आई। इस मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस ने अपने माफिक मान लिया। इस बार चुनाव आया तो शीश महल की पूरी पिक्चर रिलीज कर दी गई। केजरीवाल जितने वायदे करते हैं उसका पलटवार शीश महल को जरिया बनाकर किया गया। बीजेपी का आरोप है कि शीश महल में बॉडी सेंसर और रिमोट वाले 80 पर्दे 4 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक के हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे की रकम 70 लाख बताई गई। स्मार्ट एलईडी की कीमत 19.5 लाख रुपए है। 16 टीवी हैं जिनकी कीमत 64 लाख रुपए है। रिक्लाइनर सोफा 10 लाख का है। टॉयलेट सीट 10 से 12 लाख की आंकी गई है। हॉट वाटर जनरेटर 22.5 लाख, एक ओवन 9 लाख और माइक्रोवेव 6 लाख का बताया गया है। फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी की कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। खंभों के डिजाइन पर 36 लाख और रेलिंग पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। सुपीरियर वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन मशीन के 15 करोड़ और डेकोरेटिव प्लेयर्स की कीमत 26 लाख रुपए आंकी गई है। करोड़ों के मार्बल और टाइल्स भी केजरीवाल के शीश महल में लगे होने का दावा किया गया है। इन सब के बाद जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया है। किसी का 50,000 गज का मकान है क्या रहने का? आपका मकान 50,000 गज का है क्या? जोर से बोलो, है क्या? अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? मोटराइज रिमोट से खुलने वाले पर्दे लगे हैं क्या? 17 लाख के ऑटोमेटिक ताली बजाकर खुलने वाले दरवाजे लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी आपके घर में है क्या? 50 लाख की कालीन है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है क्या? और 10 लाख का रिक्लाइनर सोफा है क्या? उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पे चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? आल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी? वैगनार। वैगनार में आए थे ना? वैगनार में आए और सीधे शीश महल के गए। इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं। तो सवाल यही है कि क्या दिल्ली चुनाव में शीश महल का कोई असर पड़ेगा? मुफ्त के वायदे, पेंशन के दावे, रोजगार की गारंटी और कॉलोनीज के विकास से भी ज्यादा शीश महल का शोर सुनाई देने वाला है। केजरीवाल को भरोसा है कि 10 सालों के बाद दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करेगी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस सत्ता बदलाव का दंभ भर रहे हैं। आस यही है कि शीश महल का चप्पा चप्पा केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी से बेदखल कर देगा। मेरी दिल्ली की जनता से यह भी अपील है कि आप अपना वीडियो कहीं भी कुछ होते देखें तो उसका वीडियो बना लें, लेकिन वीडियो बनाते टाइम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने वाले पे भी प्रहार करते हैं। फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, और कुछ नहीं है तो टेक्स्ट के जरिए ही आप ट्वीट में अपना पूरा वाक्या बताइए। पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।
पूरी दिल्ली को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे गैंग वॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं, और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी गुंडागर्दी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीश महल की फोटो अगर किसी जुग्गी वाले ने, मेरे भाई ने देख लिया तो कोई जन्म में वो वोट नहीं करने वाला अरविंद केजरीवाल को। वो पूरी वीडियो तो मैं भी देख नहीं पाया, वो 10 मिनट की वीडियो थी, मैं भी देख के आंख फटा रह गया। मतलब हर सीढ़ी के नीचे सोफा, सोफा के नीचे सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर फिर सोफा, मतलब सोना, मिनी बार, क्या क्या है भगवान जाने। फिर वो जुग्गी वालों का अपना बन के एकदम पेट के अंदर से आवाज निकाल के अपील कर रहे हैं। तो 178 करोड़ रुपया जो आदमी केवल अपने ऐशो आराम के लिए, अपने मकान के लिए, और शपथ पत्र देने के बावजूद, पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी की पार्टी, और आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो कहां रहता है? शीश महल में रहता है। तो क्या आप क्या इन लोगों के ऊपर क्या विश्वास करते हो? इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है। जरूरत पड़ती है तो बीजेपी की आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो करप्शन भी कर लेते हैं। दावा किया जाता है कि शीश महल पर कैग की रिपोर्ट में 139 सवाल उठाए गए, कई गुना ज्यादा रकम खर्च करने का आरोप लगाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का यह कहना है कि उनके सामान को इस बंगले से जानबूझकर हटाया गया और यह सब कुछ राजनीति